आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के राजमहल, गोविंदपुर रोड और शंकरपुर स्टेशन शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में टीएसी की अहम बैठक संपन्न। परिषद की वैधता पर मिली कानूनी पुष्टि। आदिवासी हित में शराब दुकानों पर लगेगी रोक। ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जमशेदपुर में सेंट्रल किचन का किया निरीक्षण। पोषण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की घोषणा की। भाजपा ने शराब घोटाला मामले में राज्य सरकार पर साधा निशाना। सीबीआई जांच की मांग की। और आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल भारत की रेलवे अवसंरचना के लिए ऐतिहासिक दिन है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अमृत स्टेशन सुविधा और संपर्क को प्रोत्साहन देंगे तथा देश की उत्कृष्ट संस्कृति प्रदर्शित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के तहत झारखंड के 3 रेलवे स्टेशन राजमहल, गोविंदपुर रोड और देवघर स्थित शंकरपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। एक रिपोर्ट। खूंटी के कर्रा प्रखंड क्षेत्र स्थित गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन यात्री और माल परिवहन के लिए हटिया बंडा मुंडा खंड का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए रांची डिवीजन के इस स्टेशन का पुनर्विकास रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। पुनर्विकसित गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इनमें आधुनिक नई स्टेशन बिल्डिंग, प्रतीक्षालय, नवीन टिकट काउंटर, हाई लेवल प्लेटफॉर्म शेड, फुट ओवर ब्रिज, रैंप, लिफ्ट, उन्नत प्रकाश व्यवस्था, दिव्यांग जनों के लिए सुगम रैंप, पेयजल की सुविधा, सुव्यवस्थित पार्किंग और बेहतर अप्रोच रोड सहित अन्य सुविधाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई यानी कल गोविंदपुर रोड स्टेशन के साथ ही देवघर स्थित शंकरपुर और साहिबगंज स्थित राजमहल स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। वैसे तो ये दोनों रेलवे स्टेशन झारखंड में अवस्थित हैं, लेकिन शंकरपुर रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के आसनसोल और राजमहल रेलवे स्टेशन मालदा रेल मंडल के हिस्सा हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं शिल्पी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद टीएसी की अहम बैठक आज रांची में संपन्न हुई। बैठक के बाद परिषद के उपाध्यक्ष स्टीफन मरांडी ने बताया कि टीएसी की वैधता को लेकर कानूनी सलाह ली गई है और विशेषज्ञों ने इसे वैध माना है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अब शराब दुकानें ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही खोली जाएंगी। श्री मरांडी ने यह भी स्पष्ट किया कि थाना की वैधता और खरकई डैम विवाद पर कानूनी प्रक्रिया और आवश्यक कार्रवाई जारी है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित सेंट्रल किचन का अचानक निरीक्षण कर मिड डे मील की गुणवत्ता का जायजा लिया और खुद भोजन का स्वाद चखा। उन्होंने घोषणा की कि हर 100 स्कूल पर एक सेंट्रल किचन बनाया जाएगा ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके और रसोइयों की नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सेंट्रल किचन से जुड़े नियमों में बदलाव कर पोषण और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी। निरीक्षण का हमारा मकसद यही है कि आज इस तरह का हम सेंट्रल किचन सॉफ्ट के माध्यम से जो और भी जगह में कुछ लोग जमीन मांगा गया था, उससे मेरे पास जमीन उपलब्ध होने से ही हम किचन से काम शुरू कर देंगे। और मुझे ये है कि जहाँ सेविका सहायिका काम कर रही है उसको भी वो बेरोजगार नहीं होगा। बोकारो जिले में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उपायुक्त ने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। औद्योगिक जिला होने के कारण बोकारो में प्रदूषण को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन होता रहता है। प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उपायुक्त विद्या जाधव ने चेतावनी दी है। इस बीच जिले के गोड़ाबाली गांव के ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण फैलाने की शिकायत की है। गांव के निकट आधा दर्जन से ज्यादा फैक्ट्री संचालित हैं, जिनसे कथित रूप से प्रदूषण फैलाया जा रहा है। जांच के बाद उपायुक्त ने 3 उद्योगों को अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
रांची में 25 मई को आयोजित होने वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए जिले के 48 परीक्षा केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण बनाने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। भीड़ और असामाजिक तत्वों की आशंका को देखते हुए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा 25 मई को सुबह 7:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसमें 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े, ध्वनि यंत्र, अस्त्र शस्त्र और किसी भी सभा पर रोक रहेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में हुए शराब घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। रांची में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि 2022 से चल रहा यह घोटाला दिल्ली और छत्तीसगढ़ से भी बड़ा है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि IAS विनय चौबे की गिरफ्तारी केवल बड़ी मछलियों को बचाने की साजिश है, जबकि उन्होंने पहले ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। ये बिल्कुल एक सोची समझी जिसको बोलते हैं कि विषय का जानबूझ करके गड़बड़ी किया गया, नहीं कराया गया। हमने 19/4/2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने पत्र लिखा और जिन कंपनियों का नाम का मैंने उल्लेख किया था उन्हीं सब कंपनियों को ये सब काम दिया गया। आप सोच सकते हो कितनी सटीकता से इन लोगों को देने के लिए पूरे कायदे कानून बन रहे थे, बदल रहे थे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि CO से लेकर CMO तक भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने आज झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेता रांची के नामकुम स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय सोरेन के योगदान को याद करते हुए कहा कि दुर्गा सोरेन का जीवन संघर्ष और समाज सेवा को समर्पित था। दुर्गा सोरेन चौक पर एकत्रित हुए आज उनका पुण्यतिथि और उनके इस स्मृति पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और ये हम लोगों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। झारखंड के प्रति समर्पित मार्गदर्शक हम लोग के बीच में रहे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज रांची के धुर्वा स्थित राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और कांग्रेस नेता आलोक कुमार दुबे समेत कई गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर उरांव ने कहा कि राजीव गांधी ने देश में IT क्रांति की नींव रखी और युवाओं को 18 वर्ष की कम उम्र में मतदान का अधिकार दिलाया। 21 साल से मताधिकार था, उन्होंने 18 साल के युवाओं को राजनीतिक अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार। IT रिवोल्यूशन जो देखते हैं हम लोग देखते हैं आज फैला हुआ है डिजिटल रिवोल्यूशन, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने इसकी शुरुआत की और हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। खूंटी जिले में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति को लेकर उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने जल मीनार और चापाकल की अविलंब मरम्मत तथा सभी योजनाओं को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। हजारीबाग जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया। पारालीगल वॉलंटियर्स ने ग्रामीणों को बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और डायन प्रथा जैसे मुद्दों पर जागरूक किया। जमशेदपुर के मानगो में जल संकट और गंदगी को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा ने नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पानी की आपूर्ति बाधित रहने, बढ़ती गंदगी और अनियमित बिलिंग को लेकर निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। और अब खेल जगत की खबरें। IPL T20 क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। यह मैच मुंबई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के राजमहल, गोविंदपुर रोड और शंकरपुर स्टेशन शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में टीएसी की अहम बैठक संपन्न। परिषद की वैधता पर मिली कानूनी पुष्टि। आदिवासी हित में शराब दुकानों पर लगेगी रोक। ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जमशेदपुर में सेंट्रल किचन का किया निरीक्षण। पोषण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की घोषणा की। भाजपा ने शराब घोटाला मामले में राज्य सरकार पर साधा निशाना। सीबीआई जांच की मांग की। और आईपीएल T20 क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।